यीशु मसीह के ज़िंदा और कदूस नाम में देखने वालों की सलामती, सुनने वालों की भी सलामती। हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं, जो ईमानदार हैं उनकी ज़िंदगी में मेजर कॉलिंग है रब्बुल फाज की। अगर आप उस कॉलिंग को रिसीव करते हैं, पहचान जाते हैं और उस कॉलिंग के मुताबिक अपने आप को आप उस कॉलिंग को सुनकर रिसीव करके अपने आप को सैक्रिफाइस खुदा के लिए कर लेते हैं, तो बड़ी बरकतें, मेजर बरकतें आपकी ज़िंदगी में नाजिल होंगी। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जितने अंबिया इकराम, जितने लोग खुदा के साथ रब्बुल फाज के हुक्मों को मानते रहे हैं, वो आगे बढ़े हैं, और जिन लोगों ने हुक्म अदूली की है वो रास्ते में रह गए हैं, गिरावट का शिकार हुए हैं, बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हैं, उनके ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए हैं। और जब हम उस रूह का मज़ा चख लेते हैं तो हमें चाहिए ईमानदारी के साथ उस काम को सर अंजाम दे जो खुदा ने हमें सौंपा है, जो हमारी सुपुर्द किया गया है। हमारी सुपुर्द ये किया गया है कि जाओ मेरे इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाओ। हमने कभी ऐसा किया? हमने सोचना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि जिन लोगों ने खुदा की हुक्म अदूली की है, नाफरमानी की है, उनका अंजाम क्या हुआ है? वो अपने तख्त से गिरा दिए गए हैं। तख्त यहोवा देता है, और अगर आप उसकी नाफरमानी करते हैं तो वो अपना तख्त वापस ले लेता है, क्योंकि हुकूमतें, रियासतें, ओहदे जो हैं वो खुदा आपको देता है। आप अपनी काबिलियत से, अपने ज़ोर से, अपनी कुव्वत से कुछ हासिल नहीं कर सकते। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जब इसराइल का पहला बादशाह चुना गया, जिसका नाम साउल था, उसने खुदा की नाफरमानी की, गिरावट का शिकार हुआ, उसने खुदा की लापरवाही की। अगर वो परवाह करता, उसके हुक्म को मानता, तो वो आगे बढ़ता, उसकी हुकूमत लंबी चलती, लंबे समय तक मजबूत रहती, और वह इसराइल पर हुकूमत करता। लेकिन उसने नाफरमानी की, इसलिए उससे वो तख्त जो था, वो हुकूमत जो थी, वो खुदा ने ले ली और दाऊद को दे दी। इसी तरह जब आप कायम नहीं रहते खुदा के हुजूर, तो खुदा आपसे वो सारा कुछ छीन लेता है। अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बड़ाते हैं, तो आप उस काम के लायक नहीं है जो खुदा ने आपको सौंपा है। मेरे अजीजों, समसून, जिसे खुदा का नज़ीर कहा गया था, जिसे खुदा ने कहा कि ये मेरा नज़ीर है, इसके सर पर उस्तरा ना फिरे, वो एक अहद बांधा गया था, खुदा ने उसके साथ बांधा था। लेकिन जब वो गिरावट का शिकार हुआ, जब उसने ब्याह शादियां गैर कौमों में करना शुरू कर दी, तो खुदा को ये पसंद नहीं आया। जो चीज़ खुदा को पसंद नहीं आई, वो काम आप करते हैं, इतनी ब्लेसिंग के बावजूद, इतनी बरकत के बावजूद, तो वो ब्लेसिंग, वो बरकत जो खुदा ने आपको दी है, वो ले लेगा। क्योंकि खुदा का वादा है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता, वो आपसे जुदा हो जाता है। उसका रूह जो आप में आता है, नाजल होता है, वो जुदा हो जाता है। जिन्होंने उस मसे को संभाले रखा है, उन्होंने लंबे समय तक हुकूमतें की हैं, रियासतों को संभाला है, खुदा के कामों को किया है लंबे समय तक, वो रास्ते में गिरे नहीं। और अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना की बात करें, जिसे मोहब्बत का रसूल कहा जाता है, उसने उस पर एक वर्ल्ड रिलीज हुआ था, खुदा ने यीशु मसीह ने किया था कि ये हरगिज़ मरेगा नहीं। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो यीशु मसीह को देखा उसने आने वाले वक़्त की, उसने रोया देखी और मुकाशफा की किताब लिखी, रेवलेशन की बुक लिखी। कैसे? क्योंकि उस पर एक वर्ल्ड रिलीज हुआ था और वो कायम रहा। जंजीरों में भी वो यीशु मसीह का रहा, कैद में भी वो यीशु मसीह का रहा, पितपस के टापू में वो खुदावंद यीशु मसीह का रहा। वो हिला नहीं, अपनी जगह से डोला नहीं, वो गिरावट का शिकार नहीं हुआ, उसने इनकार नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे खुदा के हुक्मों को आप नाफरमान कर देते हैं, आप भूल जाते हैं खुदा की बातों को। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जब ईमानदारों बरकतें आती हैं, तो मेरे अजीज़ों, वहाँ शैतान भी अटैक करता है। लेकिन उस अटैक को आपने फेल कैसे करना है, ये आपकी ब्लेसिंग बताती है कि आपने किस तरह करना है। अगर आप अटैक के नीचे आ गए तो वो ब्लेसिंग आपसे चली जाएगी। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम उस ब्लेसिंग को हमेशा संभाले रखें,
بہت سارے لوگوں کو بلیسنگ ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس بلیسنگ کو، اس مسا کو سنبھالے کس طرح رکھتے ہیں۔ جب ہم سنبھالے رکھتے ہیں تو ہم آخری دوڑ جو دوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم مضبوط رہتے ہیں، ایماندار بنتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور جاتے جاتے ہم یہی بات کہیں گے کہ جتنے لوگ ہمیں نیو واچ کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اور ویڈیوز بنائی جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے رکھ لیں، تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور اب اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔